फ्रेंड्स, कैसे हैं? माई सेल्फ संतोष शर्मा, डीएवी स्कूल सीकर। क्लास 10 के इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर का पार्ट नंबर 2 में आज अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभव और विभवात्मक के बारे में अपन पढ़ेंगे। जिसमें फर्स्ट अपन ले रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव है क्या? तो आपने देखा होगा, सबसे पहले अपन देखते हैं, बात करें पानी की यानी वाटर, या अपन बात करें एयर की, वायु की। वाटर और एयर यानी पानी और वायु का जो प्रवाह जो होता है, फ्लो जो होता है, वो कब होगा? जब दाब के अंतर दाब में क्या हो? अंतर यानी दाबांतर हो। इस दाबांतर की वजह से यानी एक पॉइंट से यदि नेक्स्ट पॉइंट बी पर यदि पानी जाए या एयर जाए तो कब जाएगा? जब जाएगा तो दोनों पॉइंट्स के अंदर प्रेशर के अंदर क्या हो? अंतर हो। यानी यहाँ का प्रेशर जो है और यहाँ का प्रेशर जो है, इन दोनों में यदि कोई डिफरेंस होगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी अधिक दाब से कम दाब की ओर इनका क्या होगा? प्रवाह होगा। ठीक इसी प्रकार अपन ये कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी, वो भी क्या होगी? जो विद्युत दाब है उसके डिफरेंस के कारण होगी। यानी व्हाट्स मेक इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो? लेट्स अस कंसीडर एनालॉजी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड एयर। वाटर एंड एयर फ्लो where pressure is applied there most. Similarly, electrons move only if there is difference of electric pressure. यानी इलेक्ट्रॉन भी तब मूव करेंगे जब उनमें विद्युत दाब के अंदर क्या होगा? अंतर होगा। अब डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, a unit positive charge from infinity to a given point। यानी अपन ये कह सकते हैं, एकांक धन आवेश को अनंत से, यहाँ क्या लिख रहा है? एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। यानी हमें कोई पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट ये हमें दे रखा किसी ने, और ये हमने कोई एक अनंत ले रखा पॉइंट, यानी किसी पॉइंट 2 दे दिया हमने अनंत, और ये क्या दे दिया हमने? पॉइंट ए हमने ले लिया। तो इस एकांक धन आवेश को यानी चार्ज Q को, एकांक धन आवेश को कहां से कहां तक? अनंत से किसी बिंदु तक लाने के अंदर जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। अपने यहां कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। जहां V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W क्या है? वर्क डन, और Q क्या है? चार्ज, ये वाला। यानी सब इस चार्ज को, इस आवेश को अनंत से कहां लेके आ रहे हैं? इस पॉइंट तक, जो हमें गिवन पॉइंट हमें दिया गया, इस पॉइंट तक लाने के अंदर जो भी कार्य करना पड़ रहा है वो कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी जो विद्युत विभव है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। तो अपने पास 2 राशियां होती थी, आपको ध्यान हो तो, एक तो वेक्टर होती है और एक क्या होती है? स्केलर होती है। यानी एक अदिश राशि होती है और दूसरी कौन सी होती है? सदिश राशि होती है। दोनों में फर्क क्या है? अदिश राशि जो होती है वो केवल परिमाण रखती है, यानी वो दिशा नहीं रखती, जबकि सदिश जो राशि है वो परिमाण व दिशा दोनों रखती है। इसलिए विद्युत विभव क्या है? अदिश राशि है। इसको अपन जैसे लिखते हैं, किसी डाटा जैसे ए लिख के हमने यूं कर दिया, ये क्या है? इसका परिमाण बताएगा। ये हो गया एक अदिश राशि, और इसके ऊपर अपने एक एरो का निशान लगा दिए, क्या बन जाएगा? सदिश।
क्योंकि इसके अंदर परिमाण भी और क्या है, दिशात्मक बन जाएगी वेक्टर, और केवल हमने दोनों तरफ ये लगा रखा है, यानी ये परिमाण को ही बता रहा है, दिशा को नहीं बता रहा है, तो वो कौन सी राशि के अंतर्गत आएगा, अदिश राशि के अंतर्गत आएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टूडेंट्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है जो केवल और केवल परिमाण रखती है, डायरेक्शन को शो नहीं करेगी। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन किसके द्वारा डिनोट करेंगे, V के द्वारा अपन इसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या है। हमने यहाँ डेफिनेशन लिखी थी V = W/Q। W क्या था, वर्क डन, Q क्या था, चार्ज, और V क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 1 वोल्ट यानी V का मान हमें कितना लाना है, 1 लाना है। तो एक सीधी सीधी बात कहें, 1 लाने के लिए इसका मान भी 1, इसका मान भी अपन 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगा। यानी 1 वोल्ट = 1 जूल/1 कूलम्ब। क्या लिखा हमने नीचे, 1 वोल्ट = 1 जूल/1 कूलम्ब। तो 1 वोल्ट क्या जाएगा, जूल कूलम्ब इनवर्स, जिसको अपन क्या बोलेंगे, वोल्ट कहेंगे। यानी अपन ने जो परिभाषा पढ़ी थी, डेफिनेशन जो पढ़ी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, कि किसी धन आवेश को या यूनिट जो चार्ज था अपना, उस चार्ज को अनंत से किसी पॉइंट तक लाने के अंदर जो वर्क करना होता है, उसी को हमने क्या नाम दिया था, विद्युत विभव कहा था। ठीक है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर 1 कूलम्ब आवेश को लाने के लिए, यानी पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक 1 कूलम्ब आवेश को लाने में जो वर्क करना होता है वो कितना है, 1 जूल हो। क्या हो, 1 जूल हो, तो विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के 2 बिंदु यानी A और B हमने लिया है, यहाँ पर बीच 1 कूलम्ब आवेश को, हमने 1 कूलम्ब आवेश लिया है, यानी कोई भी आप पॉइंट ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया A ले लिया और दूसरा ले लिया B। यदि आवेश का मान कितना है, 1 कूलम्ब है, इसको पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने के अंदर यदि कार्य कितना करना पड़ रहा है, 1 जूल करना पड़ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, विभवांतर कितना आएगा, पोटेंशियल विभव कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। ठीक है, 1 वोल्ट इज 1 जूल वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहां एक चीज लिख रखी, इंपॉर्टेंट चीज है, नोट लगा के, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। वहां हमने पीछे जो करंट पढ़ा था, विद्युत धारा पढ़ाई थी पिछले लेक्चर के अंदर, वहां हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा का मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो वहां हमने क्या लिखा था, एमीटर के द्वारा। और एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के किस क्रम में जुड़ता है, वो सीरीज के अंदर जुड़ता है, यानी श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ता है। वैसे ही थी कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभव जो है वो किसके द्वारा मापा जाएगा, वो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाएगा। वोल्ट मीटर जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसे किस क्रम में जुड़ेगा, समांतर क्रम में, पैरेलल के अंदर ये जुड़ेगा। तो वोल्ट मीटर हमेशा किस में जुड़ेगा, समांतर क्रम के अंदर, और एमीटर जुड़ेगा हमेशा श्रेणी क्रम के अंदर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के कि वोल्ट मीटर है उसके द्वारा किसका मेजरमेंट किया जाता है, एमीटर के द्वारा किसका मेजरमेंट किया जाता है, या फिर धारा का और विभव का मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट विद्युत परिपथ के किस क्रम में संयोजित होते हैं, तो बात जो एमीटर की करता है तो श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर की करता है तो समांतर क्रम में। नेक्स्ट अपने पास है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, विभवांतर यानी अंतर, किसमें, विभव में, यानी विभव में अंतर। अंतर कहां पर, 2 बिंदुओं के बीच। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग ए चार्ज फ्रॉम 1 गिवन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जो विभव का अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। जैसे हमने ये ले लिया, ये पॉइंट कोई ए है
और ये पॉइंट क्या ले लिया हमने, बी ले लिया, और ये प्लस Q यानी धन आवेश हमने कोई ले लिया। इस धन आवेश को यानी पॉइंट ए से बी तक यदि ले जाने के अंदर जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाएगा, जो सभी अंतर होगा दोनों के बीच विभव के अंदर वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। पॉइंट ए पर जो विभव होगा इसको हमने वी ए से कहेंगे, और जो पॉइंट बी पर होगा उसे हम वी बी से हम कहेंगे। तो अपन यहाँ वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये अपना फॉर्मूला इसके अंदर आ जाएगा। इसका ये विभवांतर का यानी विभव के अंदर अंतर दो बिंदु के बीच ए और बी के बीच, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब हमने एक पहले परिभाषा बताई थी कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है, यानी विभव कहलाता है। अब स्टूडेंट से पूछते हैं कि अनंत ही क्यों लिया, तो क्योंकि अपन किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए रेफरेंस लेते हैं, और रेफरेंस हमने क्या ले रखा, इनफाइनिटी ले रखा, अनंत ले रखा है। और अब पूछा जाता है कि अनंत पर विभव को क्या मानते हैं, पोटेंशियल एट इनफाइनिटी इज एज्यूम टू बी जीरो, यानी अनंत पर विभव क्या मानते हैं अपन, जीरो मानते हैं। तो जीरो मानते हैं तो अपन यहां लिख सकते हैं वी ए माइनस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी अपने जो क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसलिए आ गया क्योंकि अनंत पर विभव क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है, हाउ मेनी जूल्स ऑफ वर्क डन विल बी डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच। यानी कोई भी हमने इसका कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये हमने कोई दो पॉइंट ले रखे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो यहां पर क्या लिखा, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2 कूलम आवेश, यानी क्यू का मान कितना दे रखा है, 2 कूलम यहां आवेश दे रखा है, और कार्य भी पूछा है, और विभवांतर वी ए माइनस वी बी क्या दे रखा है, यहां पर 12 वोल्ट दे रखा है। मैंने अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर, सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गिवन डेटा को लिखेंगे। तो यहां पर गिवन के अंदर क्या है अपने पास, ये चार्ज में दे रखा है 2 कूलम, वी कितना दे रखा है 12 वोल्ट, और पूछा क्या है कार्य डब्ल्यू इक्वल टू, तो अपने पास फॉर्मूला था v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे, तो w का मान हम क्या रखेंगे यहां पर, निकालना है, q का मान कितना है 2 कूलम, और v का मान कितना है 12 वोल्ट। तो यहां से w बराबर 12 वोल्ट इंटू 2 कूलम कितना आ जाएगा, W इक्वल टू 24 वोल्ट कूलम। इसको अपन 24 जूल भी लिख सकते हैं। ये अपना आंसर आ जाएगा फाइनल, W इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 जूल का कार्य हमें करना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे वैसे गिवन डेटा लिखेंगे, ताकि क्वेश्चन को आपको बार बार नहीं पढ़ना। अपने कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बहुत लंबा आता है, आधा पेज क्वेश्चन आते हैं और अपन डेटा लिखते नहीं है, तो बार बार हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। अपने से क्या लगता है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ओम्स लॉ वो पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का जो चैप्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप ब्रह्मास्त्र कहेंगे वो है ओम्स लॉ, ओम जी का नियम। इस ओम के नियम के बिना इलेक्ट्रिक सर्किट का आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसका पूरी तरीके से आप पढ़ के उसको ढंग से समझेंगे, तभी आप आगे इसमें क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू।